हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। गाइस, आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए काफ़ी लोगों ने मॉक्स देने शुरू कर दिए होंगे। काफ़ी लोगों के अच्छे भी हो रहे होंगे, काफ़ी लोगों के अच्छे नहीं भी हो रहे होंगे। और जब मॉक अच्छे नहीं होते हैं ना, दिल में बहुत दर्द होता है। मतलब एक सेल्फ डाउट उस तरह का आता है कि उसके बाद मन ही नहीं करता है शायद पढ़ने का। है ना? समझ ही नहीं आता कि अब इस स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि मेहनत तो हम काफ़ी देर से कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आपका स्कोर लो आ रहा है तो कैसे उस स्कोर को हम बढ़ा सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा कम है या फिर आपका एप्टीट्यूड कम है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको अगर आप ध्यान में रखें, शायद बिना और कुछ एडिशनल पढ़े ही आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो आगे जाने से पहले मैं ये फ्री गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा, विच इज फॉर आरबीआई मैनेजर 2026। इसमें आपको आरबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिंस 2019। आरबीआई का डिटेल में डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। और तीसरा, आरबीआई ग्रेड बी की अगर आप लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज चाहते हैं फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। और आप इसको जीरो कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी जर्नी को एक बहुत अच्छे अंदाज से शुरू कीजिए। बिकॉज ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपके लो स्कोर आ रहे हैं, है ना? आपके लो स्कोर आ रहे हैं, तो लो स्कोर होगा क्या? हम किस स्कोर को लो स्कोर मानेंगे? अब बहुत सारे लोग होंगे जिनका 40 से 50 में आ रहा होगा। क्या ये लो स्कोर है? बिल्कुल है। 50 से 60, क्या ये लो स्कोर है? बिल्कुल है। ठीक है। 60 से 70, आई थिंक आई विल से डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल। अगर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है तो मे भी जो 60 से 70 का स्कोर है वो भी हम ठीक मान सकते हैं। 70 से 80, आई वुड से इट्स नॉट अ बैड स्कोर। मतलब अगर आपका सपोज कीजिए 75 आ रहा है, आई वुड से दिस इज नॉट अ बैड स्कोर, दिस इज नॉट अ लो स्कोर। इफ यू आर गेटिंग 75 राइट नाउ और 72 राइट नाउ, आई एम श्योर कि आप इसको आने वाले टाइम में 85 तक तो ले जाने के लिए कैपेबल हो, अगर आप इस स्टेज पे 75 74 तक स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। और अगर पेपर मुश्किल है तो 65 66 कहीं यहाँ पे स्कोर कर रहे हो, तब भी मैं बोलूंगा ठीक है। अगर पेपर मुश्किल है, नहीं तो वो भी लो स्कोर माना जाएगा। और ये तो मुझे लगता है कि लो स्कोर है ही, बिकॉज इतना टफ पेपर तो नहीं आने वाला है कि हम 40 50 को भी अच्छा स्कोर माने। बट आ जाए तो पता नहीं, है ना? फिर तो बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज होगा, बहुत ही बड़ा एक चेंज होगा जो इस साल देखने को मिलेगा, बट मुझे नहीं लगता। और इससे भी ज्यादा, चलो ओवरऑल कट ऑफ, ये तो हम ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, ओवरऑल कट ऑफ तो हमें पता नहीं कितनी जाएगी, बट सेक्शनल कट ऑफ तो हमें थोड़ा आइडिया है। पिछले साल 30% गई थी, इस साल चांसेस हैं कि 35% चली जाएगी। तो 35% से अगर आपका कम आ रहा है तो वो लो स्कोर है। मतलब क्वांट में 10.5, इंग्लिश में 10.5, रीजनिंग में 21, जीए में 27। अगर इससे आपका स्कोर लो आ रहा है सेक्शनल वाइज, तो वो उसको हम लो स्कोर मानेंगे। ठीक है। तो ये लो स्कोर का सबसे पहले आपको पता लग गया कि क्या लो स्कोर है। अब आप अपने स्कोर को अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप लो स्कोर सोच रहे थे, क्या वाकई में लो स्कोर है, या कहीं आप ठीक स्कोर समझ रहे थे तो क्या वो लो स्कोर तो नहीं है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि गिविंग टू मेनी मॉक्स। हम मॉक्स को कैसे यूज करते हैं? मॉक्स का पर्पस क्या होता है? मॉक्स का पर्पस होता है टू वैलिडेट, है ना? टू वैलिडेट, टू इवैल्यूएट कि आपने जो प्रिपरेशन की वो किस किस स्टेज पर आकर खड़ी है, मतलब कितना आप अभी सही कर रहे हो। बट हम मॉक्स को किस तरह यूज करते हैं? हम मॉक्स को यूज करते हैं टू लर्न। कि तैयारी की नहीं, मॉक्स देने लग गए, जितने क्वेश्चन आते थे ठीक है, बाकी क्वेश्चन के थ्रू हम रिवर्स लर्न करते हैं, विच इज आई वुड नॉट से इज अ बैड स्ट्रेटेजी। बट अगर आप ऐसे बहुत सारे मॉक्स दे रहे हैं जस्ट टू लर्न इट आउट, तो फिर लो स्कोर आएगा ही। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि लो स्कोर आ रहा है तो खराब है या सही है, फिर तो लो स्कोर आएगा ही। बिकॉज योर पर्पस, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू वैल्यूएट, अदर इज टू लर्न। और जब आप लर्न कर रहे हैं तो नंबर कम आएंगी, आप उससे सीख रहे हैं। दो इट्स नॉट अ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज, बट ठीक है। तो उसमें लो स्कोर का मतलब ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मॉक का ऑब्जेक्टिव ही हमने लर्निंग के लिए रख लिया है। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब गिविंग मॉक्स एट रॉन्ग टाइम ऑफ द डे। काफी लोग क्या करते हैं कि मॉक को तब देते हैं जब रात को थके होते हैं,
या ऑफिस में 1 घंटा निकाल के मॉक दे देंगे, फिर पॉज कर देंगे, फिर आके घर पे बाकी 1 घंटा लगा लेंगे ताकि 2 घंटे का पूरा मॉक हो जाए। आपको मॉक्स को तभी देना है जब आप कॉन्टिन्यूस बैठ सकते हैं, एज इन दी एग्जाम, राइट, कंटिन्यूस होगा वहां पे। दूसरा, आपने मॉक को तब देना है जब आप फ्रेश हो। फ्रेश मतलब वो कोई भी घंटा हो सकता है, मॉर्निंग हो सकता है, शाम को आके अगर आप थोड़ा नैप लेके पढ़ोगे तो लेट इवनिंग हो सकता है। मतलब योर माइंड शुड बी फ्रेश एंड फिजिकली ऑल्सो यू शुड बी एक्टिव। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है, कुछ हो रहा है। तो अगर आप गलत टाइम पे मॉक देंगे, जब अपना आप बेस्ट ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें स्कोर कहाँ से अच्छा आएगा। और आपको हमेशा ये लगेगा कि यार मैं बेस्ट नहीं दे पाया, मैं फ्रेश नहीं था, मैं बेस्ट ऑफ दी फ्रेम में नहीं था, इसलिए नहीं कर पाया, एग्जाम में अच्छा कर लूंगा। नहीं होगा, क्योंकि लो मॉक आने से जो आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है ना, वो आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। वो कॉन्फिडेंस बनने में बहुत महीनों लग जाते हैं, और आप उसको 1-2 टेस्ट में ही लो स्कोर लाके तोड़ लोगे। तो प्लीज मॉक्स तभी दीजिए जब आपके पास कंटिन्यूस सिटिंग टाइम है 2 घंटे का, इनफैक्ट 3 घंटे का ही बोलूंगा, क्योंकि साथ के साथ अगर आप एनालाइज भी कर ले तो बेटर रहेगा। और जब आप फ्रेश हो, और कभी भी 2 मॉक्स को आप बैक टू बैक डे पे मत दीजिए कि मंडे दे दिया, फिर ट्यूसडे दे दिया, फिर वेडनेसडे दे दिया। नहीं, कीप एटलीस्ट 1 डे गैप, कि अगर मंडे दिया है तो नेक्स्ट मॉक में वेडनेसडे ही दूंगा। वैसे तो अभी काफी वीक्स पड़े हैं, तो आप हफ्ते में अगर 2 या 3 मॉक्स भी देंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। तीसरी चीज, कि चलो आप मॉक्स को लिमिटेड दे रहे हो, और आप मॉक्स को सही टाइम पे दे रहे हो। नाउ मॉक्स देने का भी एक तरीका होता है। आप इतना जानते हैं कि आरबीआई जैसे एग्जाम में जहां 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं, सबसे बड़ी टेंशन ही है कि आप सही क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप कैसे अपने टाइम को मैक्सिमाइज करेंगे, कैसे आप अपनी एंजाइटी को मैनेज करेंगे। तो मॉक को अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको आप इजीली कैप्चर कर ले। तो मैं मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को 3 राउंड्स में बांटता हूं। राउंड 1 विच इज कॉन्फिडेंस राउंड, राउंड 2 विच इज स्कोरिंग राउंड, राउंड 3 विच इज सिलेक्शन राउंड। कॉन्फिडेंस राउंड में क्या होता है, कॉन्फिडेंस राउंड में अराउंड 35 to 40% क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही जल्दी में आप कर सकते हो, विच यू कैन सॉल्व इमीडिएटली, देयर आर नो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड, और वो आप पढ़ोगे, आपको उसमें कोई डाउट नहीं है, बस आप वो कर दोगे। और अगर एक भी डाउट आता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, उसको आप फिर कॉन्फिडेंस राउंड में नहीं करोगे। राउंड 2 है स्कोरिंग राउंड। कॉन्फिडेंस राउंड में तो आपने सारा इजी इजी उठा लिया। स्कोरिंग राउंड में इट्स अबाउट के जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, आपका कंपटीशन भी कर रहा है, आप इसको भी आपको करना पड़ेगा। आप इसको अगर नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। तो ये भी मैंने देखा, अराउंड 35 to 40% क्वेश्चंस होंगे जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, जहां आपको कॉन्सेप्ट आता है बट क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स, या ज्यादा कैलकुलेशन चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसको कतराओगे। तो इसको हम सेकंड राउंड में करेंगे, जिसको हम स्कोरिंग राउंड मानते हैं, कि अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे मुझे कंपटीशन को मीट करना है, कंपटीशन भी ये क्वेश्चन करेगा, मुझे भी ये क्वेश्चन करने हैं। बट इन क्वेश्चंस को करते हुए ध्यान रखिएगा, कई बार हम अपनी ईगो में एक ही क्वेश्चन पे 4-5 मिनट लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने एक फिक्स टाइम सोच लेना है कि एक क्वेश्चन पे मैं 40-50 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, अगर नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। कहीं भी आप स्टक हुए, आप आगे जाइए और उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर एंड में टाइम बचा, आप उस पर वापस आके उसको दोबारा देख पाए। और जो स्कोरिंग राउंड है, जो ये 35 to 40% क्वेश्चंस हैं, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी रेदर देन अटेम्प्ट्स। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन कट ऑफ बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा लें। हमने सिर्फ एक ही चीज करनी है, हमने सबसे ज्यादा अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। मैं बहुत लोगों को समझा चुका हूं कि अगर आप 90% क्वेश्चन करते हैं 70% एक्यूरेसी से, उसका कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ 80% क्वेश्चन कर दीजिए विद 90% एक्यूरेसी, इसमें आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो अटेम्प्ट बढ़ाइए, बट इतना भी मत बढ़ाइए कि एक्यूरेसी की कॉस्ट पे कर दें। राउंड 3 इज सिलेक्शन राउंड। इसमें आप द मोस्ट टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उठाएंगे, और यही शायद होगा जो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर दें, जो भी, सारे तो नहीं कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप इनमें से कर दें, अगर वो आप दूसरों से ज्यादा कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 20 से 25-30% ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ये शायद आप अच्छे से, खास करके जैसे जीए वाला सेक्शन है, शायद आपको परफेक्ट आंसर पता भी नहीं होगा, तो आपको थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ेगी। आप रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाओगे कि बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कर कर आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। आप एजुकेटेड गेसेस लगाओगे कि हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, लेकिन एक गेस वर्क होता है कि हाँ यार यही इसका आंसर है, ठीक है। या फिर यहां पे अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क किए थे और आपको लग रहा था कि बाद में आके देखूंगा, टाइम बचा है, और उन क्वेश्चंस को भी आप यहां पे कर सकते हो।
ठीक है, पर हमें ब्लाइंड गैसिंग नहीं करनी है, एजुकेटेड गैस करना है। कई बार अगेन लोग अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में ब्लाइंड गैसिंग शुरू कर देते हैं कि अब तो अटेम्प्ट बढ़ाना है, किसी भी तरह जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको तुक्के लगा के कर देते हैं, शायद इसमें नंबर आ जाए। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, नंबर बढ़ेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग में उल्टा कम हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप मॉक्स को अटेम्प्ट करेंगे 3 राउंड स्ट्रैटेजी में, तो आप इजी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी पिक कर लेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस को भी आप मैक्सिमम कर पाएंगे, और राउंड 3 में जो भी टाइम बचेगा आप उसको एफिशिएंटली यूज करके एटलीस्ट अपने कंपटीशन से तो आगे निकल ही पाएंगे। सारे क्वेश्चन तो करना इम्पॉसिबल नहीं है। अब आपने जब मॉक दे दिया, यू डिड द राइट वे एट द राइट टाइम एंड यू अडॉप्टेड 3 राउंड स्ट्रैटेजी। मॉक करने के बाद ऑब्वियसली जो भी मार्क्स आएंगे, चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, मॉक्स को एनालाइज जरूर करना है। अच्छे आए तो क्यों अच्छा आया है, और अच्छा कैसे हो सकता था, बुरे आए तो क्यों बुरा आया है, इतने बुरे आने का क्या रीजन है कि मैं बिल्कुल ही आज ध्वस्त हो गया। ये सारा कुछ आपने एनालाइज करना है, और एनालाइज करते हुए आपने सारे क्वेश्चन या अटेम्प्टेड है या नॉट अटेम्प्टेड है, सारे क्वेश्चंस को आपने मार्क करना है। कि एक्सेल शीट बना लेनी है, 1 2 3 4 करके 200 लिख लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके करेक्ट है आपने करेक्ट मार्क कर देना है। उसके आगे जो क्वेश्चन आपके गलत हैं, और गलती कोई सिली मिस्टेक है, आपने कोई नंबर गलत पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन में नॉट लिखा था आपने पढ़ा नहीं, आपने ऑप्शन ए टिक कर दिया, बी सी डी आपने पढ़ा ही नहीं था, अगर आप पढ़ लेते तो आप कर देते। ये सारी बहुत ही बेवकूफी सिली मिस्टेक्स हैं, ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, तो इनको आप मार्क कर लो। फिर कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन आता था, पढ़ा हुआ था, लेकिन याद नहीं आ रहा था, 2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज थे, तो आपने तुक्का लगा दिया, वो गलत हो गया, मतलब यादाश्त रिवीजन का इशू था, वो आपने मेमोरी रिवीजन इशू, मतलब आपने कोड वर्ड यूज कर लेने हैं, एस फॉर सिली मिस्टेक, एम फॉर मेमोरी इशू। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपने किए नहीं बट डुएबल थे, जब आपने एनालिसिस करते हुए देखा कि यार ये तो मैं कर सकता था, ये चीज तो मुझे आती थी, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ क्यों दिया, क्या मैं इसकी लेंथ देख के डर गया, या उस टाइम मैं एंग्जाइटी में था इसलिए इसको समझ ही नहीं पाया। तो जो नॉट अटेम्प्टेड है बट डुएबल है, उसको आप एनएडी से मार्क कर लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एनालिसिस करते हुए पढ़ के आपको लगेगा ये तो पता नहीं क्या ही आ गया, मतलब आपको उसका कॉन्सेप्ट आज तक नहीं पता, आप उसको के मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर कई क्वेश्चन होंगे कि आपको कॉन्सेप्ट पता था बट आपने एप्लीकेशन एरर कर दिया। होता है ना, मतलब कि आप कर रहे थे जल्दी में, तो स्पीड को आपने एवरेज स्पीड मान लिया, या टाइम को आपने यूनिट गलत संभाल लिया। मतलब इसको मैं सिली मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, मतलब कई बार ऐसी एप्लीकेशन मिस्टेक हो जाती है, वहां पे आप ई लिखेंगे कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है बट करते हुए कुछ एप्लीकेशन में गलती हो गई। पीटी मींस पुअर टाइम मैनेजमेंट, खास करके वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने उठा लिया, 3-4 मिनट वेस्ट कर दिए, ठीक हुआ या ना ठीक हुआ वो अलग बात है, बट 4 मिनट अगर आपने एक क्वेश्चन पे लगा दिए, 3 मिनट अगर आपने इस क्वेश्चन पे लगा दिए, तो दैट इज अबाउट पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो जब आप ये सारे कोड कर लेंगे, ये तो आपको पता लग गया कि सही है। और जो ये पहली 3 कैटेगरीज हैं, दीज आर दी मिस्टेक्स विच कैन बी इजिली अवॉइडेड। सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो, रिवीजन से ये भी ओवरकम कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा ध्यान से पेपर देखोगे तो जो अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको छोड़ दोगे। थोड़ा सा इसमें मतलब बोलते हैं ना कि एक ठहराव चाहिए, ताकि आप एंग्जाइटी में जल्दी में अपने आसान क्वेश्चन भी ना छोड़ दें। जो कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो कॉन्सेप्ट आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो, मतलब मॉक्स के थ्रू जरूरी नहीं है कि आप हर कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करें। इसका भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं जिनमें हमारा एप्लीकेशन एरर आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बट ये 3 नहीं चलेंगे, ये हमें ओवरकम करने हैं, इनको हमें नहीं करना है। और पुअर टाइम मैनेजमेंट वेयर यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, अगेन ये भी हमें ओवरकम करना है, हमें अपनी ईगो को बीच में नहीं आने देना है। तो इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह से आप एनालाइज करेंगे। ये डिमांडिंग है, हर कोई नहीं कर पाएगा, बट अगर आप ऐसा 4 से 5 मॉक में कर लें, आई एम श्योर कि बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े ही, सिर्फ अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी और एनालिसिस स्ट्रैटेजी से ही आप बहुत अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, जितना आपको आता है अगर आप उसको ही सही से यूज कर लें, सही से अप्लाई कर लें, सही से गलतियों को एनालाइज कर लें, इंप्रूव कर लें, तो शायद जिसका स्कोर आज 60 आ रहा है वो आराम से 70 तक मूव कर सकता है। लेकिन हम चिंता क्या करते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, जबकि तैयारी 60 की नहीं 70 नंबर की हो चुकी है, बट हम अभी 60 पे ही बैठे हैं और सोच रहे हैं कि और तैयारी करके 70 आएंगे। ये सबसे बड़ी सोच होती है, सबसे गलत सोच होती है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। बाकी अगर आप अभी भी कुछ कोर्सेज वगैरह ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको
एडुटैब की वेबसाइट पे दिखाना चाहूँगा हमारे आरबीआई के कोर्सेज के बारे में। इस टाइम पे आई थिंक जो 2026 की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो दो ही कोर्सेज रेलेवेंट है। या तो आप हमारा क्रैश कोर्स ले लीजिए, फेज 1+2 क्रैश कोर्स, ठीक है। इसकी क्लासेस तो चली रही हैं, अब तो काफ़ी हो भी चुकी हैं, बट अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, मॉक्स करना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, और कुछ एक आधी सब्जेक्ट की क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे अभी 87% ऑफ चल रहा है। द कोड इज आरबीआई एंड वी आर ऑफरिंग इट एट 3575 राइट नाउ। या एक करंट अफेयर्स को लेके बहुत लोग दुखी हैं, तो आप ये रामबान करंट अफेयर सीरीज यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे, द फाइनल 100 वंस ऑन ईच एरिया, जीए, ईएसआई, फाइनेंस, स्कीम स्टैप, रिपोर्ट स्टैप, मतलब द मोस्ट important at this stage. That's why we call it the final 100 set of MCQs. Final 100 means there would be PDFs of 100 questions on different areas that we consider would be the most important for your exam. इसमें 3500 questions हैं and इसका price अभी 75% off पे 1500, and you can use the coupon code RBI75 for this. Thank you. All the best. जय हिंद.